आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का शुरुआत कल यानी कि 22 जुलाई से होने जा रहा है, जो आगामी 26 जुलाई तक चलने वाला है। इस मानसून सत्र में एक तरफ सत्ता पक्ष की तैयारी पूरी है और इस मानसून सत्र में 5 बैठकें होने हैं, जिसमें अनुपूरक बजट भी पास होगा। पहले दिन की अगर बात करें तो राज्यपाल के अध्यक्षीय भाषण के बाद उस पर चर्चाएं होंगी और फिर आगे की कार्रवाई शुरू होगी। तो दूसरी तरफ विधान मंडल के मानसून सत्र को लेकर सुरक्षा की अगर बात करें तो पूरी तरीके से देखिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कहीं कोई कमी बेशी नहीं, पंडाल की बात हो या बैरिकेटिंग की बात हो, हर तरफ से तैयारी कर ली गई है। और अब जैसा कि वीडियो और तस्वीर में देख पा रहे हैं, इस मानसून सत्र से पहले तैयारी लगभग कंप्लीट है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी तैयारियां कर ली गई है। पंडाल की बात हो, बैरिकेटिंग की बात हो, ताकि माननीय विधायकों को या फिर माननीय विधान पार्षदों को आने में कोई समस्या नहीं हो, सुरक्षा में कहीं कोई चूक नहीं हो। विधान मंडल के चारों तरफ धारा 144 लागू कर दिया गया है और किसी भी तरीके से कोई जो है बिना पास के वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा और बिना पास किन्हीं को आने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पूरी तैयारी जैसा कि आप वीडियो और तस्वीर में देख पा रहे हैं। लेकिन बात अगर विधानमंडल सत्र की करें या विधानसभा की बात करें या विधान परिषद की बात करें, दोनों में इस बार पूरे हंगामा रहने की आशंका है। एक तरफ सरकार अपनी तमाम तरह की तैयारियों को लेकर सदन में आने के लिए पूरी तरीके से जो है कर्मठ है और सजग है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जनता के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही। खास करके बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। विरोध मार्च में भी जैसा कि आप सड़कों पर देखें, विपक्ष ने पूरे बिहार में सड़क पर आकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और अब जो है वो विरोध प्रदर्शन का असर आपको सदन के अंदर भी दिखता हुआ नजर आएगा, जहां विपक्ष के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्षों सरकार को जनता के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी जवाब देने के लिए तैयारी कर लिया गया है। हालांकि इस बार के मानसून सत्र में कई अहम मुद्दे हैं। एक तरफ बिहार में बढ़ता हुआ अपराध, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठ रहा है, चाहे मुकेश सहनी के पिता की हत्या की बात हो या फिर दूसरा घटनाओं की बात हो। बिहार में लगातार जिस तरीके से लूट, अपहरण या डकैती की घटनाएं हो रही है, उसको लेकर लगातार जो है विपक्ष सुशासन बाबू पर सवाल खड़ा कर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब थक गए हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हें यथाशीघ्र यानी कि जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि विपक्ष के पास जनता के हित में कोई मुद्दे ही नहीं है, इसलिए उलूल जुलूल की बात करती है। तो दूसरी तरफ इस सत्र में सबकी नज़रें होगी बागी विधायकों पर। जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटी और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के साथ में जाकर सरकार बनाई है, उसमें बागी विधायकों पर सबकी नज़र होगी। खास करके चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव, 3 विधायकों पर नज़र होगी। क्या इस बार वो सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे या विपक्ष की तरफ बने, उनकी सदस्यता जाएगी या बचेगी, इस पर भी ज़बरदस्त जोरदार हंगामा होने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा नीट पेपर लीक, जिस तरीके से हालिया दौर में देश में नीट का पेपर लीक हुआ, पूरे देश में चर्चा का विषय बना, इस बात की भी संभावनाएं पूरी है कि सदन में विपक्ष इस मुद्दा को उठाएगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। बिहार में भी एनडीए की सरकार है और केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, इसलिए जोरदार बहस होने की भी संभावनाएं हैं। जिस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको लेकर या फिर तमाम परीक्षाओं की बात होती है, पेपर लीक की घटनाएं होती है, उस पर भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी है। इसके अलावा बहुत सारे जन कल्याणकारी मुद्दे हैं जो जनता के हक और अधिकार को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ सरकार के पास क्या जवाब होने हैं, क्या कुछ सरकार इसके बचाव में कर सकती है, वो भी काफ़ी देखना दिलचस्प होगा। और इसके अलावा बिहार में जिस तरीके से लगातार सुशासन बाबू पर सवाल उठ रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहा है, क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में आकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस बार के मानसून सत्र काफ़ी ज़ोरदार हंगामेदार रहने के आसार हैं। खास करके विपक्ष जिस तरीके से रुख है, एक तरफ विपक्ष मजबूत भी है तो दूसरी तरफ सरकार में
खास करके गठबंधन जिस तरीके से जीतन मांझी मुखर रह रहे हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपनी पुरानी बातों को पूरते हुए नज़र भी आ रहे हैं। वो कई कार्यक्रमों में बोलते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो हमारी पार्टी को ही ख़त्म करने की कोशिश की है। तो यह भी एक मुद्दा हो सकता है। इसके अलावा मुकेश सहनी के पिता की हत्या और अपराध को लेकर भी विपक्ष पूरी तरीके से तैयार होगी, जहां सरकार को जवाब देना होगा। आप अपनी राय क्या रखते हैं विधानमंडल के इस मानसून सत्र के बारे में? विपक्ष और सत्ता पक्ष के क्या सवाल और जवाब होंगे उसके बारे में आप अपनी राय और प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।